शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के ओवल ऑफिस में जो तू मैं हुई, उससे देखकर यकीन हो जाता है कि 100 साल बाद दुनिया यकीनन बदल गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुक्रवार को हो रही बातचीत ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया और रूस यूक्रेन के जंग के सवाल पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। ट्रंप और जेलेंस्की का एपिसोड ट्रंप और जेलेंस्की किसी के फेवर में नहीं है, ये बदली दुनिया का लास्ट सीन नजर आता है। शुक्रवार को यूरोप के बहुत से लीडरों ने जेलेंस्की को सपोर्ट किया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने ट्वीट किया, जेलेंस्की वी आर विद यू। मैक्रोन ने कहा, एग्रेसर एंड विक्टिम की लड़ाई है। जर्मनी के चांसलर शुल्ज ने भी जेलेंस्की के सपोर्ट में बोला। ट्रंप ने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चली आ रही वेस्टर्न पावर्स की दुनिया को बदल दिया, मगर सवाल यह है कि इस बदली दुनिया में अब यूरोप का क्या होगा, भारत का क्या होगा। यूरोप की कुल आबादी 48 करोड़ है, मगर भारत की आबादी 140 करोड़ है। दोनों की अर्थव्यवस्था खराब है और दोनों जगह पिछले 10 साल से कोई निवेश नहीं हुआ है। यूरोप के कुछ मुल्क तो पैसे और तेल गैस के लिए मिडिल ईस्ट की गोद में बैठ जाएंगे, मगर भारत जो अपना इतिहास भूल गया है, वह किसकी गोद में बैठेगा। शुक्रवार की रात ओवल ऑफिस में आखिरी 10 मिनट के तू मैं ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और नेतन्याहू की नींद को उड़ा दिया होगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि दुनिया इतनी तेज़ी से बदलेगी और इस बदली दुनिया में हम भारतीय एक तमाशबीन रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उस्मानिया खिलाफत 1916 के बाद पिछले 100 साल से कुर्द, तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक में कुर्द सियासी पार्टी आतंक के जरिए अपनी नस्ल पहचान के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी मध्य या पुष्टपनाही यूरोप और अमेरिका करता आ रहा है। तुर्की में 1.5 करोड़, ईरान में 80 लाख, इराक में 60 लाख, सीरिया में 20 लाख तथा यूरोप और अमेरिका में 30 लाख से ज़्यादा कुर्द नागरिक व शरणार्थी हैं। कुर्दों की अपनी इंडो यूरोपीय ज़बान है जो ईरानी ज़बान से जुड़ी हुई है। 60% से ज़्यादा कुर्द सुन्नी मुसलमान हैं और दूसरे शिया, यजीदी, असीरियन, ईसाई और यहूदी मज़हब के मानने वाले हैं। 1978 में अब्दुल्ला ओजलान ने तुर्की में PKK कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी उग्रवादी मार्क्सवादी पार्टी बनाई और 47 साल तक आज़ाद कुर्द मुल्क बनाने की लड़ाई लड़ते रहे। 1980 और 1990 के दौरान फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ PKK का समर्थन किया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति मित्तेरा की पत्नी डेनियल मित्तेरा ने अब्दुल्ला ओजलान का खुलेआम समर्थन किया। उन्होंने 1998 में कहा था कि अब्दुल्ला ओजलान के लिए मेरे दिल में ख़ास जगह है और उन्होंने रोम में ओजलान से मुलाकात की। PKK 45 साल में तुर्की में आम आदमी से लेकर डिप्लोमेट समेत 40,000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। सीरिया में YPG, PKK और HDF अमेरिका का आतंकी संगठन है। ईरान में PDKI, JAK, KC की 3 पार्टी हैं जो आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। इराक में मसूद बरज़ानी की KDP पार्टी है और जलाल तलाबानी की PUK है जो इराक में सद्दाम हुसैन के बाद एक ऑटोमोनस खित्ता इरबिल, सुलेमानिया, दुहक और किरकुक को मिलाकर बना, जिसने वहां का तेल बेचकर उस खित्ते की खूब तरक्की कराई, मगर कुर्द आज़ाद मुल्क नहीं बन सका। 2 साल से इराक की सरकार से झगड़े के चलते तेल बेचना बंद था, मगर पिछले हफ्ते इराक सरकार ने समझौता किया और तुर्की के जरिए तेल बेचने की इजाज़त दे दी। ओबामा, ट्रंप और पुतिन ने पिछले 15 साल में तेज़ी से दुनिया को बदल दिया और 50 साल बाद सीरिया अपने पुराने वजूद में आया और कुर्दों के 100 साल के जद्दोजहद को अब्दुल्ला ओजलान ने ख़त्म कर PKK पार्टी को तुर्की में डिज़ोल्व करने को कहा। ओजलान के फैसले ने बदली दुनिया में एक नई तवारीख को लिख दिया है। अब पूरे मिडिल ईस्ट में अमन होगा और साजिशी लोगों का भी जल्द खात्मा होगा, क्योंकि ट्रंप 2.0 ने ओबामा, बाइडेन और वेस्टर्न पावर्स की सियासत का जनाजा बहुत धूम से निकाल दिया है। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।